तो आज हम इस वीडियो में एक नहीं कई सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रियल इंसिडेंट दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप चलिए वो वीडियो देखिए और उस वीडियो को देखते ही आपको काफ़ी कुछ बातें समझ में आने लगेगी कि आज का टॉपिक किस चीज़ पे है। तो क्या आप सामने की तरफ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कार है ये? जी हाँ, जान रहा हूँ कि काफ़ी बुरी हालत में, पर फिर भी काफ़ी लोगों ने सही अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। वैसे अनलिटली मेरे पास अभी कैमरा तो नहीं है, अब अपने रेगुलर मोबाइल से ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय, और तब भी क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप। आप देख सकते हैं इस टाइम पे एयर बैग वगैरह अभी ये खुला हुआ है, अंदर की तरफ उतना साफ दिख तो नहीं रहा है अभी इस टाइम पे, पर अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एयर बैग खुला हुआ है और दोनों एयर खुले हुए हैं दोनों साइड की, और आगे से इस तरह से पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है कार। और उस टाइम पे जब मैं आया था तो एयर बैग में पूरा ब्लड लगा हुआ था, क्योंकि वो पूरी ऊपर की तरफ दिख रहा था। अभी पूरा एयर निकल चुका है एयर बैग का, तो वो नीचे की तरफ झुक गया है, तो उतना साफ आपको वैसे भी नहीं दिखाई देगा। और ये सामने से आप देखिए क्या बुरी हालत है कार की। तो जिस टाइम पे एक्सीडेंट ये हुआ, दरअसल मैं कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गया था, पर मैंने ज़रूरी ये नहीं समझा कि वहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफ्स निकालूं या वीडियो निकालूं। उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा कि उनकी हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी था। उनको एम्बुलेंस वहाँ पे कॉल करके बुलाया गया और उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया सही समय पे। एक तो सबसे ज़्यादा गलत आदत आजकल लोगों में यही है कि वो वहाँ जहाँ भी ऐसा कुछ घटना होते हुए देखते हैं तो उसकी फ़ोटो निकालते हैं और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करने लग जाते हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भरा काम हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है ये आजकल, पर काफ़ी बुरी आदत है ये। सबसे पहले तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा कि क्रेटा पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है और ये टकराई थी एक स्विफ्ट डिज़ायर से। जी हाँ, पुराना मॉडल जो स्विफ्ट डिज़ायर का है उसी से टकराई थी, और जो स्विफ्ट डिज़ायर का जो ओनर थे वो थोड़ी बहुत उन्हें चोट आई थी और सुबह वो आके अपनी कार को टो करके ले गए। पर क्रेटा जो था वो, जब मेरे दिमाग में आया कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा क्रेटा अभी भी वहाँ पे खड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि उस टाइम पे जो चोट लगी थी उनको अच्छी खासी चोट लगी है, और वो उस टाइम पे भी हॉस्पिटल में एडमिट थे और काफ़ी सीरियस हालत में वो थे। अच्छी खासी चोट लगी थी, पर उतनी भी नहीं, पर हाँ अच्छी खासी चोट उन्हें लगी थी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि हम बात कर लेते हैं जो बॉडी की बात करते हैं लोग, कि ये कंपनी मारुति कंपनी काफ़ी कमज़ोर कार बनाती है, काफ़ी ये टीन का डब्बा है, और जो अदर कार कंपनियां हैं हुंडई और काफ़ी कार कंपनियां, यहाँ पे हुंडई है तो मैं हुंडई की बात करूँगा, पर काफ़ी कार कंपनियों की लोग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा, हुंडई, काफ़ी कार कंपनियां जो काफ़ी मजबूत कार बनाती हैं और वो काफ़ी सेफ हैं लोगों के हिसाब से, ठीक है। पर मैं यहाँ अनसेफ हुंडई को भी नहीं कहूँगा, ठीक है, अनसेफ मैं मारुति को भी नहीं कहूँगा। कोई भी अनसेफ कार नहीं बना रही है, पर सबका बनाने का कार को अलग तरीका है, और आजकल सब धीरे धीरे उसी वे को फॉलो करती जा रही हैं, जब जो वे उन्हें पकड़नी चाहिए थी बहुत पहले ही। देखिए यहाँ पे कार कंपनियां अब डिज़ाइन कर रही हैं क्रम्पल जोन कारों में। जो आगे का हिस्सा होता है, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ ये जो हिस्सा होता है कार में, ये क्रम्पल जोन होता है। इसको लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि हर कार में क्रम्पल जोन होता है। पर वहाँ पे भी कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने बोला कि क्यों हैवी जो कार होती है वहाँ पे क्यों नहीं होता क्रम्पल जोन। देखिए हर कार में होता है। यहाँ पे आपने हुंडई के साथ देखा फॉर एग्जाम्पल। तो क्रम्पल जोन जो होता है उसका काम ये होता है कि वो जब आपकी कार टकराती है तो उस टाइम पे वो स्पंज का काम करता है, एक तरह से स्पंज का काम करता है, वो वहां पे क्रंच हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कार के अंदर जो पैसेंजर बैठा है उसकी बॉडी पे भी उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एक्सीडेंट का, और उतना फोर्स नहीं लगता है। साथ ही साथ सामने की तरफ से जो चीज उससे टकराई है
अगर कोई पेडिस्ट्रियल टकराया है, कोई पैदल यात्री टकराया है, कोई साइकिलिस्ट टकराया है, कोई बाइकर टकराया है, तो वो भी बच सके। इस तरह से आजकल की कार डिज़ाइन की जाती है, चाहे वो हैवी कार हो, चाहे वो सॉफ्ट मटेरियल से बनाई गई कार हो, जो लोग समझते हैं उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे जो स्विफ्ट था उसमें कुछ नहीं हुआ। स्विफ्ट का ये टायर यहाँ पे साइड से टकराई थी हुंडई जो क्रेटा है, और टायर थोड़ा सा मुड़ा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो टायर झेल गया। उसके बाद यहाँ चेसिस जो होता है, चेसी में जाके वो टकराई, और उसके बाद फ्रेम में, और फ्रेम और चेसी पूरा जो है वो इम्पैक्ट उनने झेल लिया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, वो तो हिली तक नहीं, और थोड़ा बहुत डेंट जो है कार के जो साइड डोर पे आया है। तो यहाँ पे कुछ उन्हें खास चोट इस वजह से नहीं आई, और हल्का फुल्का उनको पाँव वगैरह में चोट लगी थी। तो पर क्रेटा में जो बैठे थे पैसेंजर, उनकी काफ़ी बुरी हालत थी, और मैं आपको बता दूं कि और बुरी हालत हो सकती थी। एयरबैग ने सेव किया, पर सिर्फ एयरबैग ही नहीं, सीट बेल्ट भी आपको कितना ज़रूरी है पहनना, ये आपको इस वीडियो को देख के पता चलेगा। और अगर वो क्रम्पल जोन नहीं होता, देखिए आप हुंडई जो क्रेटा है वो भी काफ़ी मजबूत कार है, पर देखा आपने आगे क्रम्पल जोन है। अगर वो क्रम्पल जोन नहीं होता, पूरी ठोस कार होती, तो काफ़ी और नुकसान पहुंच सकता था। और एक और मैंने कई वीडियोस देखे हैं कि ये देखिए, ये होंडा सिटी टाटा टियागो से टकराई, और होंडा सिटी का पूरा आगे का हिस्सा क्रम्प हो गया, जबकि देखिए टाटा टियागो को कुछ नहीं हुआ। या काफ़ी इस तरह से और भी मैंने वीडियो देखी है कि हुंडई i10 के पीछे देखिए वरना टकराई, और वरना का ये हाल हो गया, और इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए आगे का हिस्सा होता ही कमज़ोर है, वो बनाया ही उस तरीके से जाता है कि आगे की तरफ से वो किसी भी चीज़ को टक्कर मारे तो वो चीज़ तो बचे ही बचे, साथ में अपनी बॉडी पे भी कम इम्पैक्ट हो। और दूसरा एक आपका मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर करना चाहूँगा कि लोग जो समझते हैं, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी कि सीट बेल्ट से और एयर बैग से मतलब है, पर वो मतलब नहीं है कि आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो एयर बैग नहीं खुलेगा। कोई भी ये माइनस पॉइंट अपनी कार में नहीं देगा, कोई भी कार अपनी ये माइनस पॉइंट नहीं देगी। कोई भी माइनस पॉइंट क्यों देगी? तो वो कुछ कारों में होता है, वो टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो सीट बेल्ट अगर आपने इनने पहनी होती तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इनके बॉडी पे नहीं आया होता। ये नहीं कि आप सीट बेल्ट, अब आपने देख लिया कि सीट बेल्ट नहीं पहनने से भी एयरबैग खुलता है, तो मेरे को पहनने की जरूरत नहीं है। अगर इनने सीट बेल्ट पहनी होती तो इनके साथ हुआ क्या केस कि जब कार का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, क्रम्पल जोन ने अपना काम किया, बखूबी काम किया, ठीक है, अच्छी बात है, एयरबैग ने अपना काम किया, पर इनने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तो इसी वजह से एयरबैग से ही इनको काफ़ी चोट लगी। और उसके बाद एयरबैग से जो धक्का लगा उसकी वजह से कार की जो अपर शील्ड है वहाँ पे जाके इनका सर टकराया आगे की तरफ, दोनों जो पैसेंजर बैठे थे। और उस टाइम पे जब मैं पहुंचा था तो मैंने देखा था एयरबैग पूरा खून से लथपथ था, पूरा लाल हो चुका था। जबकि इस वीडियो में मैं अभी आपको साफ दिखा नहीं पाया था, मैं मोबाइल कैमरे से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बनाया है, और प्लस अगर अच्छा खासा कैमरा भी रहता तब भी नहीं देख पाते आप, क्योंकि वो पूरी तरह से एयरबैग इस टाइम पे स्क्यूज हो चुका था, पूरा उसमें एयर निकल चुकी थी उसमें से, तो वो नीचे की तरफ चला गया था। और सीट बेल्ट अगर इनने पहनी होती तो शायद इनकी बॉडी जो है वहाँ पे पकड़ बनाए रखता, इस सीट बेल्ट इनकी बॉडी को बांधे रखता, और शायद उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इनकी बॉडी पे नहीं पड़ता है एयरबैग का, और इनकी बॉडी फिर वापस किसी और चीज़ से नहीं टकराती, वापस सीट पे ही जाके बंध जाती। तो एक इस तरीके से ये सेफ हो सकते थे उस जगह। तो आपने ये जाना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कार कितनी ज़्यादा मजबूत है या कितनी ज़्यादा ठोस है, ठीक है, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। सबसे ज़रूरी है कि आप कार किस तरह से चला रहे हैं, और उसके बाद आपकी कार का अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसके मामले में मैंने एक बार जो NCAP है उनसे भी बात की थी, तो उस टाइम पे जब मैंने बात की थी, मैंने मेल भेजा था उनको, तो उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव थे उनके, वो छुट्टी पे जाने वाले थे, तो उनने मुझे लकीली अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मुझसे शेयर किया, और कुछ दिन तक मैंने उनसे बात की और काफ़ी इस बारे में बात की। और कुछ देर बाद मैंने एक कार का उनको क्रैश टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट भी किया कि इस कार का क्रैश टेस्ट करके मुझे दीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो उनने बोला कि देखिए, ये हमारी एक टीम होती है, वो टीम ये डिसाइड करती है किस कार का क्रैश टेस्ट होना चाहिए, वो क्या कार उस लायक है कि नहीं है।
अगर वो बहुत सॉलिड भी है, बहुत कमज़ोर भी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ मतलब है कि वो मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, वो कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है, वो कितना फोकस कर रहे हैं उस कार पे, उस सारी चीज़ों को हम लेकर कितनी सेल हो रही है, उस हिसाब से हम उस कार को चुनते हैं और उनका क्रैश टेस्ट करते हैं। आप कई कार देखेंगे जिनको इंडिया में काफ़ी मजबूत माना जाता है, पर असल में उनका क्रैश टेस्ट कभी किया ही नहीं जाता। वो मैंने ऐसी एक कार का नाम लिया था उनसे, पर उन्होंने बोला कि ये हम इस लायक नहीं समझते कि हम इस कार को अपने क्रैश टेस्ट में शामिल करें। और मैंने काफ़ी और टॉपिक पे भी बात की कि क्या आप कुछ ऐसा नहीं चाहते कि आपके क्रैश टेस्ट में कुछ कमी है, कुछ और भी ऐड करें जिससे और भी ज़्यादा स्पष्ट हमें पता चल सके कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट होने में ये नुकसान हो सकता है, और हमें पता चल सके कि किस कार की चेसी और किस कार का जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बॉडी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने ज़रूर एग्री किया मेरे बात पे कि हम जो क्रैश टेस्ट करते हैं वो पूरी तरह से आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि हाँ इस कार को 5 स्टार मिले तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, या इस कार को 0 मिले तो ये अनसेफ है। उनने खुद माना कि हाँ उनके भी जो टेस्ट हैं उनमें कुछ खामियां हैं, पर वो उन्होंने बोला कि ये हमारी टीम डिसाइड करती है और ये शुरू से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। अगर कुछ इंप्लीमेंट करना होगा तो हम धीरे धीरे करते रहते हैं और इसमें सजेशन हमें आप लोग की तरफ से ही मिलता है। तो मैंने बोला ठीक है, वो बात अलग है। तो यहाँ पे आपने इतनी सारी चीज़ें देखी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उससे कोई मतलब नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि मेरी कार इतनी ज़्यादा सेफ है, इसमें एबीएस है, उसमें एयर बैग है, उसमें ये है, उसमें फलाना है ठिकाना है। अगर आप सेफली ड्राइव नहीं करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा सेफ ड्राइव करिए, अपने लिए, अपनों के लिए। आज का वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।